नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? मैं गीता सचदेवा कपूर अपने इस YouTube चैनल गीत संगीत गीता में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और प्रस्तुत हूं आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ, जिसकी आप सभी को बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, अर्थात ढपली सीखने का अगला पड़ाव। अभी तक हमने जाना पहले वीडियो में कि ढपली सीखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और मुख्य रूप से हमें अगली चीज़ों पर पहुंचने के लिए बेसिक्स ऑफ लर्निंग ढपली वी हैव लर्न इन वीडियो 1 नाउ। एंड उसके बाद हमने सीखा कि ताल कहरवा किस तरह से बजाई जा सकती है, किस तरह से सीखी जा सकती है। नाउ आई एम हियर विद यू विद न्यू नेक्स्ट ताल दादरा। धा धीना धातुना, 6 मात्राओं की ताल होती है। धा धीना धातुना, धा धीना धातुना। देखते हैं किस तरह से टपली पर भी बजती है। धा धीना धातुना, 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 धा धीना। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कहते रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। दिस इज ताल दादरा। अब हम ताल दादरा को कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमने होल्ड किया और हमने ये तर्जनी और मध्यमा से आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आवाज निकालने की। दूसरा हाथ, दूसरे हाथ का अंगूठा, ठीक है, ढपली बजाने में ये प्रयोग होता है, हालांकि दादरा में इसका प्रयोग नहीं है, कहरवा में ही हम प्रयोग करते हैं। और ये है हमारी गूंज। चारों उंगलियों से हम लोग मिड से हल्का सा नीचे करके आवाज निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड गूंज। और ये पांचों जो उंगलियां हैं, यानी कि अंगूठा और चारों उंगलियों से मिलाकर जो हम एक आवाज निकालते हैं ढपली पर, ये दिस इज कॉल्ड गुमक। तो इसका प्रयोग हम लोग ताल दादरा के लिए करेंगे। आइए ताल दादरा कैसे सीख सकते हैं और कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धा धी ना, धा तू ना, या तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 करके प्रैक्टिस कर लेंगे, या धा धी ना, धा ती ना करके, जैसे भी चाहें। लेकिन आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक फर्स्ट स्टेप आ जाता है पहला हमारा एक। तो एक के लिए अब हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा होल्ड सही से कर लें ताकि हमारी उंगलियां बजाने में हमारा प्रेशर अच्छे से पड़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तर्जनी और गूंज एक साथ। पहला जो स्टेप है एक। एक आप भी बजाएगा मेरे साथ। एक। अगर ढपली अभी फिलहाल आपके पास नहीं है तो आप गोल करने वाली थाली ले सकते हैं, जिसको आपको पकड़ने में इसी तरह से आएगा। घर में सबके यहाँ बड़े थाल होते हैं, उसको आप बजाकर, उसको होल्ड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तर्जनी और ये गूंज। गूंज यानी कि ये चारों उंगलियां और मिड से हल्का सा नीचे, थोड़ा जितनी आवाज आपको चाहिए उस हिसाब से। तेज बजाएंगे तो आवाज आगे भी, आप जब भी कहीं ढपली बजाएंगे तो उसमें आवाज निकलेगी। तो प्रैक्टिस उस हिसाब से करें। एक एक एक, धा एक, धा एक, धा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा आ जाता है धी या दो। अब दो पे सिर्फ हमें मध्यमा बजानी है। दो दो दो, धी, धा धी, धा धी, धा धी। एक दो, एक दो, ठीक है, धा धी। अब हमने देखिए ये इसी तरह से हमें प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि फिर एक बार में अगर हम पूरी की पूरी ताल बजाते हैं तो कुछ आगे का छूटता है, कुछ पीछे का छूटता है। मुझे प्रैक्टिस हो गई है अच्छे से बजाने की, लेकिन अगर मैं तोड़ के बजाती हूँ तो मुझे भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर सिखाएंगे, खुद सिखाने के लिए भी आपको भी आगे सिखानी है, तो हमें तोड़ के भी पता होनी चाहिए और तेजी से। तो फिर जब आप सीख जाएंगे तो बजा ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब हाथ, कहते हैं ना, साज का या उस संगीत का जब आपकी आत्मा से मेल हो जाता है तो आप बिना देखे बिना सोचे भी उस गीतों के साथ अपने आप बजाते चले जाते हैं। चाहे वो ढपली हो, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे तबला हो, कोई भी साज हो, जब उसका संग आपकी आत्मा के साथ हो जाता है तो फिर वो अपने आप बजता है। तो आइए, लेकिन उस आत्मा के साथ आत्मसात करने के लिए पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहले हम 2 स्टेप लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरा, फिर तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और एक एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ फिर 1 2 3,
तीनों स्टेप मिलाए, फिर 1 2 3 4 तीनों 4 स्टेप मिला करके प्रैक्टिस करी खूब अच्छे से, फिर 1 2 3 4 5 स्टेप्स की लगातार प्रैक्टिस की, फिर 1 2 3 4 5 6 उनकी एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित जानिए कि हम बहुत जल्दी इसको ढपली को बजाना सीख पाएंगे। स्टेप्स में तोड़ तोड़ कर प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट आइए फिर दोबारा से शुरू करते हैं। धा यानी कि स्टेप 1, एक 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 तर्जनी और गूंज, एक ये तर्जनी और ये गूंज, एक 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 एक, फिर दो 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 में मध्यमा, दो मध्यमा, एक दो एक दो एक दो एक दो, पहले एक की फिर एक और दो दोनों के साथ। अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हमें तर्जनी और गुमक एक साथ बजानी है। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, धा धी धा, धा धी धा। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस की। अब आ जाते हैं चौथे स्टेप पर, यानी कि धा धी ना, धा तीना का धा। स्टार्टिंग फोर्थ स्टेप यानी कि 1 2 3 4, और 4 में हमें क्या करना है, फिर केवल मध्यमा बजानी, यानी कि 2 और 4 दोनों पे मध्यमा बजानी, 2 4 और फिर लास्ट में जो 6 है छठे स्टेप पर भी हमें मध्यमा बजानी है। तो ये 4। अब आ जाते हैं हम एक साथ 1 से लेकर 4 तक की प्रैक्टिस करेंगे। धा धी धा, धा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से 4 तक प्रैक्टिस की। 5वें पे अब हम आ जाते हैं फिर से पुनः तर्जनी और गूंज, यानी कि जो हम लोगों ने पहला स्टेप लिया था, इस तरह से। अब हम 1 से लेकर 5 तक यही स्टेप करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 1 से लेकर 5 तक इसी को बार बार जब तक आपके अंदर आत्मसात ना हो जाए तब तक 1 से लेकर 5 तक की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं 1 से लेकर 6 तक। छठे पे फिर हमें मध्यमा बजानी। तो यानी कि आप राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 पे क्या करेंगे, लिख लीजिए। 1 यानी कि तर्जनी और गूंज, ये तर्जनी और गूंज 1। 2 पे मध्यमा, 3 पर फिर तर्जनी और गुमक, ठीक है, एक गुमक। उसके बाद फिर 4 पर मध्यमा, फिर 5 पर तर्जनी और गूंज ये, और फिर छठे में फिर मध्यमा। अब हम एक साथ 6 स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप लोग बार बार पहले अपने हिसाब से जितनी हमें लगता है कि हम जल्दी सीख पाएंगे या देर से सीख पाएंगे, या जितनी जल्दी हमें समझ पा रहे हैं ताल को, उस हिसाब से हम पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, इसकी सेक्टर्स में बांट करके प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आप बहुत जल्दी ताल दादरा भी सीख जाएंगे। तो एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरे 6 स्टेप्स की।
आइए मेरे साथ, धा धी ना, धा धा, फिर से सॉरी, तोड़कर बजाती तो मुझे भी सोचना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6, धा धी ना, धा धू ना, 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, धा धी ना, धा धू ना, धा धी ना धा धू ना, धा धी ना धा धू ना, धा धी ना धा धा धी ना धा धू ना, धा धी ना धा धू ना धा। तो इस तरीके से भाई बहनों आप लोग भी प्रैक्टिस करके ताल दादरा में माहिर हो सकते हैं और स्वयं माहिर हो सकते हैं, स्वयं के आनंद के लिए, आनंद अनुभव के लिए गा सकते हैं, बजा सकते हैं। और साथ साथ कहा जाता है कि इस समाज से हमने जितना लिया है उतना ही हमें देना भी चाहिए। हमारे ऊपर उसका ऋण होता है, तो उसको ऋण उतारने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम तन से मेहनत करके उसका ऋण उतार सकते हैं, हम लोग धन से कर सकते हैं सेवा, या हम लोग एटलीस्ट मन से कर सकते हैं, मन से अच्छी भावनाएं प्रसारित कर सकते हैं। तो जैसा भी हमारा मन पाए उसमें ढपली बहुत बड़ा साधन है। तो इसको सीख करके, आपको गाने का शौक है तो इसको सीख करके अपने गाने के साथ गीतों में, संगीत में आप 4 चांद लगा सकते हैं। इजीली इसके साथ इसको ले जा सकते हैं अपने साथ। और अपने बच्चों को, अगर आप टीचर हैं या घर में हैं या किसी भी प्रकार से किसी को भी सिखा भी सकते हैं, उनमें भी हम सभी नए रंग भर सकते हैं, सबके जीवन में नए रंग भर सकते हैं इस ढपली के माध्यम से। सो उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगेगी ये वीडियो। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी आपकी इसके विषय में कोई और जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल वेट फॉर यू। और तब तक के लिए, नए वीडियो के लिए नेक्स्ट ताल मिलेंगे हम लोग रूपक ताल के साथ में और विलंबित कहरवा ताल में। और कोशिश करूँगी आपके साथ में हारमोनियम बजाने के स्टेप्स भी, सीखने के स्टेप्स भी शेयर करूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे और आगे भी आप लोग स्वस्थ रहेंगे। अच्छे से रहिए, कोरोना से बच के रहिए। और साथ में जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कोरोना से बचने के लिए, उसको फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।